Assalamualaikum and welcome to Assalamualaikum and welcome to my YouTube चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एमडीकेट के कुछ पास पेपर के बायो के एमसीक्यूज लेके आया हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला जो एमसीक्यूज है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो है सेरिब्लम, ऑप्शन बी जो है वो है सेरिब्रम, ऑप्शन सी जो है वो है मेड्यूला एंड ऑप्शन डी जो है वो है हाइपोथैलेमस। तो ब्रेन का जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइपोथैलेमस। एंड इसका जो सेट पॉइंट होता है थर्मोस्टेट का वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे अबव या बिलो टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी है, हाइपोथैलेमस। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑर्गन इन द बॉडी मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ मैनी ड्रग्स एंड हार्मफुल सब्सटेंस टू मेक देम हार्मलेस। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो है स्प्लीन, ऑप्शन बी जो है वो है किडनी, ऑप्शन सी जो है वो है लीवर, ऑप्शन डी जो है वो है पैनक्रियास एंड ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लीवर। लीवर जो है वो हार्मफुल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है, उसको हार्मलेस में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत सारे रिएक्शंस का बाय प्रोडक्ट होता है हमारे बॉडी में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। तो इस तरह वो हार्मफुल सब्सटेंस को हार्मलेस में कन्वर्ट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी लीवर। देन हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स प्रेजेंट इन द पाल्म ऑफ हैंड। तो आइए इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कार्पस, कार्पस तो हमारे रिस्ट में मौजूद होता है। अगला ऑप्शन है बी, बी जो है मेटाकार्पस, ये हमारे पाल में मौजूद होता है और यही ठीक ऑप्शन है। देन हमारे पास ऑप्शन सी है, इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो फेब्यूला, ये शैंक में मौजूद होता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन डी जो है वो है रेडियस, रेडियस भी हमारे हैंड में मौजूद होता है, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। देन हम अपने अगले एमसीक्यूज को देख लेते हैं। द नंबर ऑफ टार्सल एंड मेटाटार्सल इन ह्यूमन फीट आर। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है 14 एंड 10, ऑप्शन बी जो है वो है 16 और 10, ऑप्शन सी जो है वो है 14 एंड 16 एंड ऑप्शन डी जो है वो है 28 एंड 14। तो हमारे पास जो टार्सल होते हैं वो 7 होते हैं और जो मेटाटार्सल होते हैं वो 5 होते हैं। तो अगर हम अपने दोनों पैरों को देखें तो इस तरह हमारे पास टार्सल जो है वो एक पैर में जो है 7 होते हैं और दूसरे पैर में 7 होते हैं। तो 7 7 14 हो गए। और ऐसे ही मेटाटार्सल जो है वो एक पैर में 5 होते हैं, दूसरे पैर में 5 होते हैं, तो ऐसे वो 10 हो गए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 14 एंड 10। देन हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, कॉक्सिस अ रेड्यूस्ड टेल बोन इन मैन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो है एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन बी जो है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन, ऑप्शन सी जो है वो है होमोलॉजी, ऑप्शन डी जो है वो है हैबिटाट एंड ऑप्शन ई जो है वो है डी। कॉक्सिस जो है वो टेल बोन होता है जो कि बहुत सारे वर्टिब्रीज में वेल डेवलप्ड होता है, पर मैन में ये एक रेड्यूस होता है, कोई काम में नहीं आता ये। और ऐसे ऑर्गन जो हम मौजूद तो होते हैं लेकिन कोई काम में नहीं आते, रेड्यूस फॉर्म में होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी वेस्टिजियल ऑर्गन। देन हमारे पास अगला जो एमसीक्यूज है तो हम देख लेते हैं। डार्विन्स थ्योरी वाज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो ओवर रिप्रोडक्शन, इसके बारे में डार्विन्स ने बताया था, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी जो है वो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, इसके बारे में भी डार्विन्स ने बताया था, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है वेरिएशन है हेरिडिटी, इसके बारे में भी बताया था डार्विन्स ने। ऑप्शन डी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसके बारे में भी डार्विन्स ने बताया था। एंड ऑप्शन ई जो है हमारे पास यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन, ये इसके बारे में डार्विन्स ने नहीं बल्कि लिमार्स ने बताया था। तो यही हमारे पास ऑप्शन सही है, ऑप्शन ई यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू जो है, क्रॉसिंग ओवर इन मेयोसिस अकर ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेज। आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो डायकाइनेसिस, ऑप्शन बी जो है वो है डिप्लोटीन, ऑप्शन सी जो है वो है लिपोटीन, ऑप्शन डी जो है वो है जाइगोटीन और ऑप्शन ई जो है वो है पैकेटीन। मेयोसिस में जो प्रोफेज होता है वो डिवाइड होता है प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज 2 में। एंड प्रोफेज 1 खुद डिवाइड हुआ होता है 5 स्टेप में, जो कि है लिपोटीन, फिर आता है जाइगोटीन, फिर आता है पैकेटीन, फिर आता है डिप्लोटीन, फिर आता है डायकाइनेसिस। एंड हमारे पास जो क्रॉसिंग ओवर होती है मैटरनल और पैटर्नल
क्रोमोसोम, तो वो होती है डिप्लोटीन में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डिप्लोटीन। तो आइए हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो है कोल्ड इज कॉज्ड बाय। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो है पैरामेक्सोवायरस। पैरामेक्सोवायरस से जो है मिजल्स एंड मम्स होते हैं, ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं। ऑप्शन बी जो है वो है राइनोवायरस, और यही सही ऑप्शन है, इसी की वजह से जो है कोल्ड होता है। देन आगे भी हम देख लेते हैं। देन ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी है आर्बोवायरस। आर्बोवायरस के वजह से डेंगू और येलो फीवर होता है। एंड ऑप्शन डी जो है वो है रेबडोवायरस। रेबडोवायरस की वजह से रेबीज होता है। एंड ऑप्शन ई जो है वो है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस की वजह से पोलियो मिलेटस होता है। तो इस ये सब आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, इससे बहुत एमसीक्यूज बनने के चांसेस होते हैं। देन हमारे पास अगला जो एमसीक्यूज है, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी क्लोरोफिल ए विल गिव द डैश कलर। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो है ऑरेंज। ऑरेंज जो है वो कैरोटीन देता है कलर। देन हमारे पास ऑप्शन बी जो है ग्रे। ग्रे कलर जो है वो फिलोफाइटिन देता है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो येलो। येलो कलर ज़ैंथोफिल देता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो है ब्लू ग्रीन, और यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्लोरोफिल ए जो है वो देता है ब्लू ग्रीन कलर। एंड ऑप्शन ई जो है वो येलो ग्रीन कलर क्लोरोफिल बी देता है। देन हम अपने अगले एमसीक्यूज को देख लेते हैं। द एंजाइम विच यूज इन केल्विन साइकिल इज। केल्विन साइकिल को हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ लाइट में होता है। एंड इसको हम लोग C3 साइकिल भी कहते हैं। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीडेज। ऑप्शन बी जो है वो है रिडक्लेस। ऑप्शन सी जो है वो आइसोमेंडेस। एंड ऑप्शन डी जो है वो है रुबिस्को। एंड ऑप्शन ई जो है वो है पेप्सिन। तो केल्विन साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है, तो केल्विन साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और रिबेलोस 1,5 बिस फॉस्फेट कंबाइन होते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है रुबिस्को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन डी, रुबिस्को। देन हमारे पास अगला जो एमसीक्यूज है इसको हम देख लेते हैं। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो डील करता है स्मूथ मसल्स को और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जो होते हैं हमारे हार्ट्स में और ग्लैंड्स में। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो है डाइजेशन ऑफ फूड। ऑप्शन बी जो है वो है हार्ट बीट। ऑप्शन सी जो है वो है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पीपल ऑफ आई। ऑप्शन डी जो है वो है थॉट। एंड ऑप्शन ई जो है वो है ब्रीथिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, थॉट्स। और बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ई जो है वो है इससे डील करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये ही करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास अगला जो एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो है ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन बी जो है वो है एड्स। एंड ऑप्शन सी जो है वो है डेंगू वायरस। एंड ऑप्शन डी जो है वो है कॉलेरा। तो ऑप्शन ए जो है वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देन हमारे पास बी जो है वो है एड्स। एड्स जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, और यही सही ऑप्शन है जो HIV वायरस की वजह से होता है। देन ऑप्शन सी जो है वो है डेंगू वायरस। डेंगू वायरस आर्बो वायरस के वजह से होता है। एंड ऑप्शन डी जो है वो है कॉलेरा। कॉलेरा भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। देन हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं। बुक लंग्स ऑब्जर्व द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेशन इन। इसके हम ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो स्कॉर्पियन। ऑप्शन बी जो है वो है अर्थवर्म। ऑप्शन सी जो है वो है फ्रॉग। ऑप्शन डी जो है वो है कॉकरोच। एंड ऑप्शन ई जो है वो है फिश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, स्कॉर्पियन, जो कि स्कॉर्पियंस जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, और इसके सब फाइलम होते हैं आर्चिनॉइड, ये उससे बिलोंग करता है। तो आर्चिनॉइड्स में जितने भी स्पीशीज होते हैं वो इनकी रिस्पायरेशन वो बुक लंग्स के जरिए करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, स्कॉर्पियन। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी, और अगर कुछ भी समझ नहीं है आप लोग को तो आप लोग उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अब न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।